नमस्कार, हमारा नाम अजय चोपड़ा। अगर बंगाल में जाएंगे ना तो हमारा नाम इस तरह से पुकारा जाता है, बड़ा ही प्यार भर देते हैं वो नाम में भी। अजय बन जाता है अजॉय। चलिए, जॉय तो मिलता ही कुकिंग से, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेके आया हूँ। बंगाल की है, वो तो समझ ही गए होंगे, और बनेगी धारा के कच्ची घानी ऑयल में। इसका नाम है आलूर दम और साथ में खाई जाएगी बढ़िया सी लुची। चलिए बनाते हैं। अब लुची का जो डो है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। लुची पूड़ी है, मैदे की पूड़ी, भटूरा नहीं है। तो इसलिए मैदा, साथ में थोड़ी सी सूजी, साथ में थोड़ा सा नमक और तेल के साथ इसे मोइन किया जाएगा। और मोइन करने के बाद इसे बढ़िया से डो बना लिया जाएगा। अब सूजी, मैदे और तेल का मिक्सचर बन गया है, इसे मोइन करें और सॉफ्ट डो बना लें। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बढ़िया सॉफ्ट डो बना लिया जाए। लुची का डो ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड, ये तैयार हो चुका है। अब सारा फोकस होगा आलूर दम पे, क्योंकि थोड़ी सी ना कॉम्प्लेक्स डिश है बड़े सिंपल फ्लेवर्स, लेकिन बंगालीज ना दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर फ्लेवर्स, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके स्वाद पे खरा उतरूँ। बंगाली हूँ नहीं, लेकिन बंगाल में ट्रैवल बहुत किया है, और बंगाल में जब भी ये खाना आप खाते हो ना तो मज़ा आ जाता है। मतलब कौशा आलू खा लो, आलूर दम खा लो, कौशा मांगशो खा लो, हर चीज़ में इतना फ्लेवर है। खैर, मछली और मिठाई की तो बात ही अलग है, वो तो क्यूजीन है पूरी। तो समझ रहे हैं ना आप? चलिए आलूर दम बनाना शुरू करते हैं। बंगाली आलूर दम यानी कि दम आलू बंगाली स्टाइल बनेगा धारा के कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल में। अब ये धारा का जो कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल है, इसका पंजेंट फ्लेवर इस डिश को और स्पेशल बनाता है। इनफैक्ट बंगाली खाना मोस्टली सरसों के तेल में बनता है, क्योंकि बंगाल में दो शब्द हैं। एक है झाल, झाल आती है मिर्ची से, चाहे वो हरी मिर्च हो चाहे वो लाल मिर्च हो, और एक होती है झार। ये झार है, मतलब पंजेंसी। तो यहाँ पर इसका जो स्मोक है वो निकाला नहीं जाएगा, वो पंजेंसी को रखते हैं। तो तेल को हल्का सा गर्म करेंगे और उसमें मसाले देंगे। बंगाल में कभी भी ये बोलते हैं ना कि मसाले डालेंगे, नहीं नहीं, मसाले देंगे। मतलब सरसों का तेल दिया, उसके बाद थोड़ा सा तेज पत्ता दिया, फिर सिनेमन दिया, थोड़ा सा लाल मिर्ची दिया, ये मसाले की पोटली में से थोड़ा सा लौंग दाना दिया, थोड़ा इलायची दिया। ये आलूर दम का मसाला। खड़े मसाले डालने के बाद जाएगा थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा जीरा, खड़े मसाले, ये सारी चीज़ अच्छे से क्रैकल होंगी। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप प्याज। अब ये बात तो कोई छुपी हुई है नहीं कि हमारे देश में एक ही डिश को कई तरीके से बनाया जाता है। खैर, ये दम आलू बनारस में अलग बनता है, कश्मीर में अलग बनता है, बंगाल में अलग बनता है, लेकिन बंगाल में भी इसी के कई वर्जन्स हैं। कुछ लोग प्याज डालते हैं, कुछ लोग प्याज का पेस्ट डालते हैं, कुछ लोग प्याज डालते ही नहीं। अलग अलग घरों में अलग अलग रेसिपी। तो ये रेसिपी में प्याज है। अगर आपके पास वो रेसिपी है जिसमें प्याज नहीं है तो आप हमें बताइए, हम वो भी बनाएंगे। चलिए, मसाला हो गया एकदम बढ़िया से क्रैकल। अब जाएगा चॉप किया हुआ प्याज। प्याज बढ़िया से भून जाना चाहिए। अब आलूर दम में छोटा वाला आलू जो होता है वो डालते हैं, और उसके अंदर सॉल्ट डाल के रखना बहुत जरूरी है। टाइम फॉर अ क्विक टिप। वेल, आलूर दम में कुछ लोग बड़ा आलू डालते हैं, लेकिन एक्चुअली आलूर दम बनता है छोटे आलू से। तो ये छोटे आलू को उबालते हुए नमक जरूर डालिए। आलू के अंदर तक नमक घुसना चाहिए, और दम आलू बन रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा नमक इस टाइम पे भी डालेंगे ताकि आलू के अंदर नमक पूरी तरह से बैठ जाए। ग्रेवी में भी नमक रहेगा, आलू के अंदर तक नमक रहेगा।
प्याज को भूनना है। अब जो वर्ड है ना कौशा, कौशा मीन्स भुना हुआ, तो प्याज को भूनना है। और आपने इसमें देखा कि हमने 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। इनफैक्ट सारे डॉक्टर्स यही कहते हैं कि 30 से 35 ग्राम तेल एक ह्यूमन के लिए बहुत है एक दिन में, यानी उससे खाना बन जाना चाहिए, टेस्टी खाना बन जाना चाहिए। अब ये बात हमें सबसे पहले धारा ने समझाई थी, दी ओनली ब्रांड विच टॉक्ड अबाउट हेल्थ, कितना तेल यूज करना चाहिए, मॉडरेशन में यूज करना चाहिए, और साथ में फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। चलिए, प्याज भुन गया है, अब इसमें जाएगी जिंजर और ग्रीन चिली की पेस्ट। अब एक और बहुत बढ़िया सी चीज, हींग जनरली हम लोग शुरुआत में डालते हैं, लेकिन यहां पर ग्रीन चिली पेस्ट भुनने के बाद हींग डाली जाएगी, क्योंकि हींग का जो स्वाद है ना वो प्रोमिनेंट आना चाहिए। अभी तेल में हींग भी भुन जाएगी, जिंजर और ग्रीन चिली की पेस्ट भी भुन जाएगी। अब जाएंगे बेसिक मसाले, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर। अब बंगाल में ही कुछ लोग इसी मसाले को घोल के, यानी कि जिंजर, ग्रीन चिली और ये सारे मसालों को घोल के पानी में फिर डालते हैं ताकि मसाले जले नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये बात का ध्यान रखें। अगर आप सूखे मसाले डाल रहे हैं तो हल्का सा पानी दीजिए। अब इसमें 2 टाइप के नमक जाते हैं, एक नॉर्मल नमक और एक काला नमक, जिसे बीट नून भी कहते हैं। अब बीट नून का थोड़ा सा क्वांटिटी और नॉर्मल नमक तो हमने आलू में डाला ही है। काला नमक का जो एक सिग्निफिकेंट सा फ्लेवर होता है वो एक बहुत डिस्टिंक्ट फ्लेवर देता है आलू दम को। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर। कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल में कुछ भी खाना बनेगा ना तो वो टेस्टी ही होगा। नाउ धारा कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल इज filled with MUFA, which is mono unsaturated fatty acids। वो आपकी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। एक्चुअली इसमें फ्लेवर इतना है कि आपकी एपेटाइट को भी बढ़ाते हैं। दही को अच्छे से पकाएंगे ताकि दही फटे भी नहीं और दही अच्छे से बिल्कुल खोए जैसे पक जाए। अमेजिंग खुशबू, जब हींग, जीरा, ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर पेस्ट, साथ में बढ़िया मसाले और दही पक रहा है, मतलब वहां पे गजब तो होना ही है। अब इसमें पड़ेगी टमाटर की पेस्ट। अब ये टमाटर की पेस्ट को अगेन दही जैसे भूनना है जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। देखो भैया, स्वाद पाने के लिए ना एक ही काम करना पड़ता है, पेशेंस। अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मैं बिलीव करता हूं बाइबल में, और बाइबल में लिखा है कि लव इज पेशेंट। तो हमने पूछा कि भैया आपकी मम्मी, नानी, दादी सब इतना अच्छा खाना कैसे बनाती हैं? तो बोलते हैं जी वो प्यार डालते हैं। अब देखो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ आलू दम बन रहा है। अब ये अगर टेस्टी बनेगा तो कैसे बनेगा? प्यार से। तो प्यार कहाँ है? इंग्रेडिएंट तो है नहीं। इंग्रेडिएंट डालोगे तो ही तो खाना आएगा ना टेस्टी। पॉइंट ये है कि हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी बीवियाँ बड़े पेशेंटली खाना बनाती, क्योंकि लव इज पेशेंट। प्यार जो है ना वो धैर्य रखता है, धीरज रखता है। और अगर आप धीरज रख के खाना बनाएंगे ना प्यार से, प्रेम से, तो अच्छा ही बनेगा। रिश्तों की सेहत के लिए प्यार के साथ साथ सही तेल की भी जरूरत होती है। अब टमाटर हाफ भुन चुका है। अब इसमें ये आलू, जिसके अंदर हम नमक भी डाला हुआ है, वो डालेंगे और साथ में ढक के पकाएंगे। एक क्विक टिप, दम आलू किसी भी टाइप का, कश्मीरी हो चाहे बनारसी हो, बंगाली हो चाहे पंजाबी हो, देखो भैया आलू के अंदर तक उसका फ्लेवर जाना चाहिए। इसलिए उबालते हुए जब आपने नमक डाला वो ठीक है, बाद में सेकंड स्टेज पे हमने नमक डाला ठीक है, लेकिन यहाँ पर मसाले में ढक के 7 से 8 मिनट पेशेंटली, धैर्य से इसे पकाइए, अंदर तक फ्लेवर जाएगा। थोड़ा सा पानी
और अब इसे ढक के हल्की आंच पे 8 से 10 मिनट पका लो। अब जब तक ये आलू दम हल्की आंच में पक रहा है तब तक बढ़िया लूची बनाते हैं। लूची मतलब मैदे की पूड़ी, और ये फ्राई होगी धारा के अमेजिंग सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल में। तो मैं छोटी छोटी गोलियां बना लेता हूँ लूची के लिए, और फिर उसे फटाफट बेल के लूची बना देंगे, फूली फूली, सफ़ेद सफ़ेद, प्यारी प्यारी। थोड़ा सा तेल लगा के, बिल्कुल पूड़ी वाला ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए लूची को, सिर्फ प्यार चाहिए। अब गर्मा गर्म तेल में जैसे पूड़ी फ्राई होती है वैसे ही लूची फ्राई होती है। लूची का जो साइज होता है ना, वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा छोटा प्यारा प्यारा लूची होना चाहिए। मतलब गर्मा गर्म पफ्ड अप लूची आपके सामने आ रही है, साथ में आलू दम है या कोशा है, मतलब कुछ भी है, आप उसे बढ़िया से एंजॉय कर सकते हैं। गर्मा गर्म लूची तैयार। अब आलू दम भी ज्यादा दूर नहीं है, चलिए उसको फिनिश करते हैं। आलू दम बहुत एक्साइटिंग बन रहा है, खुशबू है लाजवाब। अब इसमें मटर देंगे, क्योंकि मटर को भी पकाना है ना। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर, थोड़ा सा जीरे का पाउडर, थोड़ा सा आमचूर, स्लिट ग्रीन चिली और शुगर। आई एम इन लव विद खट्टा मीठा तीखा। हर स्टेट में अलग लेवल, हर स्टेट में अलग इंटरप्रिटेशन। ये खट्टा मीठा तीखा जो है ना, ये भारत की उमामी है। अब ये मत पूछना उमामी क्या होती है। उमामी वो 6th फ्लेवर होता है जो हमारी जुबान पर नहीं होता, लेकिन जिसे खा के हम कहते हैं समझ रहे हैं? उमामी। मन कर रहा है अभी के अभी एक बंगाली गाना गाऊं, क्योंकि पहुंच चुका हूं मैं, ट्रांसपोर्ट हो चुका हूं बंगाल। बट नथिंग कम्स आउट बिफोर फिनिशिंग ऑफ 1 spoon of desi ghee. Final 2 minutes simmer and we are done. Straight to West Bengal. आलू दम एकदम तैयार है। अब लूची तैयार, आलू दम तैयार, हम तैयार। Time to enjoy and dig into some lovely Bengali food. Happiness is definitely homemade. अब इसे देख के ना मुझे सिर्फ एक गाना याद आ रहा है, धारा धारा शुद्ध धारा। 33 साल से धारा ऑयल ने हमारे जीवन में खुशियां बांटी, परिवारों को एक साथ लेके आया है। और इस डिश के साथ आपका परिवार आपके साथ एंजॉय कर सकता है। करना सिर्फ ये है कि आपको ये डिश को अपने घर में बनाना है, इन खुशियों को फैलाना है और हेल्थ के लिए अच्छा ऑयल यूज़ करते रहना है।